नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वह करंट अफेयर प्लस स्टैटिक का एक ऐसा टॉपिक है जो आगामी परीक्षा जितनी भी होने वाली हैं उन सभी में यहाँ से चांसेस जो होते हैं क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा बनते हैं। स्टैटिक में पुरानी बात पूछ लेता है इस क्वेश्चन से, और जो करंट अफेयर होता है वहाँ से इसके आगामी जो सम्मेलन होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो हम आज इस टॉपिक के ऊपर विशेष चर्चा करने वाले हैं जिससे कि आपकी समझ और भी बेहतर होगी और आप अच्छे तरीके से आज इस टॉपिक को समझेंगे। क्योंकि आज तक क्या होता है कि हम शॉर्ट के चक्कर में ही हम लगे रहते हैं। कोशिश ये है कि बच्चे क्या सोचते हैं कि लगभग 59 सेकंड में जो है हमारा टीचर जो है हमको पूरा जो है 2-3 टॉपिक निपटा दें। यानी कि रील की आदत हो चुकी है बच्चों को और केवल रील देखकर सोचते हैं कि पूरा जो है शॉर्ट में हो जाए। और ज़िंदगी इतनी शॉर्ट हो गई है कि सब कुछ शॉर्ट हो गया। ठीक है, पढ़ाई भी शॉर्ट हो गई, रिजल्ट भी शॉर्ट हो गया और कट ऑफ भी शॉर्ट हो गया। तो इस चक्कर में बच्चों का पढ़ाई से जो है मनोबल टूटता चला जा रहा है। इसलिए ये देखिए किस टॉपिक को किस तरीके तैयार करना है। चलिए बातों का सिलसिला चलता रहेगा, समझते हैं क्या है। आज बहुत विशेष टॉपिक है जिसके हम ऊपर बात करने वाले हैं। G20 जिसे हम कहते हैं ग्रुप ऑफ 20। क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ 20 कहते हैं। ये क्या है तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय व्यवस्था का एक परामर्श सहायक औपचारिक मंच है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय व्यवस्था का अनौपचारिक सहायता मंच है। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी एशिया संकट के समय पर। कब की गई थी? एशिया या ऐसे लिखो एशियाई देशों के संकट के लिए। ठीक है भाई, ये जब की गई थी। अब हम बात करते हैं कि इसमें कितने देश सदस्य हैं। तो इसमें अगर बात करें तो 19 देश जो हैं इसमें सदस्य हैं। ठीक है, और एक यूरोपीय संघ। तो 19 देश और यूरोपीय संघ इसमें सदस्य हैं। अब 19 के 19 देश आप याद नहीं कर सकते हो, ये पक्का है आपको। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बस केवल आपको इसमें यहाँ याद रखना है कि भारत इसका सदस्य है या नहीं है। तो देखिए G20 में भारत सदस्य है जबकि G7 में भारत सदस्य नहीं है। ठीक है, हम सब पे टॉपिक लेकर आएंगे। G20 पर भी टॉपिक लेकर आएंगे, G7 पर भी लेकर आएंगे, SCO पर भी लेकर आएंगे टॉपिक। हर चीज़ पर हम टॉपिक लगाएंगे, बिम्स्टेक पर भी टॉपिक लगाएंगे। टेंशन न लो। हर एक ऐसा स्टैटिक का पोर्शन जहाँ से क्वेश्चन बनता है, करंट अफेयर का पोर्शन जहाँ से क्वेश्चन बनता है, हम आपको सभी से क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है भाई। तो अब देखिए यहाँ से आगामी एग्जाम में क्वेश्चन क्या आने वाला है। 17वां G20 शिखर सम्मेलन। ठीक है भाई, 17वां G20 शिखर सम्मेलन बाली में इंडोनेशिया में किया गया। और कब किया गया? 2022 में। ठीक है, कब किया गया? 2022 में किया गया। ये मोस्ट है क्योंकि अभी जो हाल ही में परीक्षा हुई है उनमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है भाई। अगर हम बात करते हैं 18वां G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में सितंबर में होगा। मंत्रियों की बैठक होगी भारत में 2023 में। ये ठीक है। तो ये तो हो गया अभी 17वीं और 18वीं बैठक की बात, यानी शिखर सम्मेलन की, जो हमारी 2022 और जो 2023 का है। अब हम आगामी देख लेते हैं क्या है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन वो कहाँ पर किया जाएगा? वो ब्राज़ील में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा बेटा? वो किया जाएगा ब्राज़ील में। और कब? 2024 में किया जाएगा। ठीक है। बात करते हैं G20 का 20वां शिखर सम्मेलन, और ये दक्षिण अफ्रीका में 2025 को किया जाएगा। तो अभी हम याद करने वाले हैं 17वां, 18वां, 19वां और 20वां। ठीक है, G20 का 17वां, G20 का 18वां, G20 का आपका 19वां, G20 का 20वां। तो G20 का 17वां कहाँ हुआ? बाली, इंडोनेशिया। कब हुआ? 2022 में। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? भारत में होगा, नई दिल्ली में, सितंबर को, 9 से 10 सितंबर के बीच में होगा। यहाँ पर वैश्विक मंत्रियों की बैठक होगी, उसी को कहा जाएगा नई दिल्ली। ठीक है। 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? आप यहीं कर लो। G20 शिखर सम्मेलन 19वां होगा ब्राज़ील में होगा। ठीक है, 2024 को। 20वां शिखर सम्मेलन जो होगा कहाँ पर होगा? वह होगा 2025 को दक्षिण अफ्रीका में। तो हमने यहाँ से जो है इनको याद कर लिया है। अब बात करते हैं शिखर सम्मेलन। अब बात करते हैं शिखर सम्मेलनों के जो स्तंभ हैं वो क्या होते हैं। तो G20 का एक तो वैश्विक स्वास्थ्य अवसंरचना, यानी वैश्विक स्वास्थ्य अवसंरचना होनी चाहिए, यानी कि विश्व लेवल पर जो स्वास्थ्य लेवल की अवसंरचना होनी चाहिए। सतत ऊर्जा संक्रमण पर रोकथाम, यानी कि जो आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, यानी कि पर्यावरण को नुकसान बिना पहुँचाए आप ऊर्जा के संसाधन इकट्ठा कर सकते हो, ये भी एक लक्ष्य होता है इसका। तीसरा होता है डिजिटल रूपांतरण। क्या होता है भाई? डिजिटल रूपांतरण होता है कि जो हमारा डिजिटल लेवल है उसको अच्छे तरीके से रूपांतरित कीजिए। ऐसा ना हो कि इससे किसी चीज़ की क्षति हो और हम डिजिटल भी हो जाए, इसका ये होता है। नोट करने वाली और एग्जाम में आने वाली बात जो है वो क्या है इंपॉर्टेंट। भारत में 1 दिसंबर 2022 यानी भारत ने जो है 1 दिसंबर 2022 को जो है
इंडोनेशिया से जो है G20 की अध्यक्षता ले ली थी, परंतु अभी भारत में 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक ये अध्यक्षता रहनी है। ठीक है, क्या रहनी है? अध्यक्षता। अब इसमें क्या रहेगा कि इसमें लगभग ऐसा मान के चलिए 50 शहरों में, 50 से भी अधिक शहरों में 200 बैठकें होंगी। क्या होंगी? 50 से अधिक शहरों में क्या होंगी? 200 बैठकें होने वाली हैं। तो अब वो देख लेते हैं क्या है। तो अभी G20 का 18वां शिखर सम्मेलन तो हम देखने के नहीं है, क्योंकि अभी हम ये देख लेते हैं कि इस G20 की भी पुरानी बात कर रहे हैं हम, G20 की पुरानी बात कर रहे हैं। G20 के ऐसे देख लेते हैं कि G20 का विषय क्या था, G20 के कितने लोगों थे, G20 के आमंत्रित क्या थे। चलो 18वां देख लेते हैं, सीधे तौर पर देख लेते हैं कौन सा सम्मेलन? 18वां सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता ली है। तो अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं 18वां G20 शिखर सम्मेलन के बारे में। शिखर सम्मेलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है 18वां G20 शिखर सम्मेलन कब होगा? ये होगा जी आपका 2023 को होगा। और कहाँ पर होगा? ये नई दिल्ली में होगा। ये भी आपको याद रखना है, यानी कि भारत में। कहाँ पर होगा? भारत। इतनी बात यहाँ से याद रखनी है। अगर मैं इसकी बात करूँ कि इसकी करेक्ट डेट क्या है, तो अगर करेक्ट 9 से 10 सितंबर होगी। इसका विषय अगर हम बात करें, विषय क्या है, तो विषय क्या है देख लीजिए। विषय है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो ये इसका क्या है? विषय है। यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर इसका विषय 18वें का। ठीक है, पर आधारित है। अगर मैं बात करूं लोगों की अगर मैं बात करूं तो इसमें कमल के फूल के साथ पृथ्वी को दर्शाया है, पृथ्वी को। और रंग कैसा लिया है? केसरी या केसरिया। कैसा रंग लिया है? केसरिया रंग लिया है यहाँ पर। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में। और G20 की अध्यक्षता अमृत काल की शुरुआत है। किसकी? अमृत काल की शुरुआत। ठीक है भाई, अब अमृत काल क्या है मैं आपको बताता हूँ। अमृत काल ये क्या है? बहुत सारे बच्चों को अमृत काल भी नहीं पता कि वो अमृत काल तो बहुत समय चल रहा है, परंतु उन्हें ये नहीं पता अमृत काल क्या होता है बेटा। तो मैं आपको बता दूं अमृत काल क्या होता है। देखिए 15 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2047 तक 2047 तक के 25 वर्षों की 25 वर्षों की अवधि को क्या कहा गया है? अमृत काल। अमृत काल इसे कहा गया अमृत काल भाई। अब यहाँ पर हमारी स्वतंत्रता की कौन सी गांठ मनाई गई थी? 75वीं वर्षगांठ। 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। और यहाँ पर कौन सी मनाई गई? 100वीं वर्षगांठ। 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो ये इसको ही कहते हैं 75वीं वर्षगांठ से 100वीं वर्षगांठ तक को जो हम क्या कहते हैं? अमृत काल कहते हैं। 25 वर्षों की इस अवधि को कहा गया अमृत काल। इसमें क्या कहा गया है? इस काल में SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 17 के 17 गोल लक्ष्य हासिल करने का हमारे यहाँ से टारगेट रहा है। ठीक है भाई, तो आप पहले इस बात को याद रख लो। एक बार रिवाइज करते हैं। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में नई दिल्ली में किया जाएगा। 9 से 10 सितंबर को किया जाएगा। इसका विषय क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर रहेगा। ठीक है, लोगो अगर हम बात करें तो कमल का फूल के साथ पृथ्वी को दिखाया गया है। केशरी रंग यहाँ पर लिया है। G20 की अध्यक्षता किसका प्रमाणित है? किसकी शुरुआत है? अमृत काल की शुरुआत बताता है। और अमृत काल किसे कहते हैं? 15 अगस्त 2022 से लेकर 15 अगस्त 2047 तक के 25 वर्षों की अवधि को हम क्या कहते हैं? अमृत काल कहते हैं, जो स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से लेकर स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ के तक के बीच का है। इसे कहते हैं हम ये। अब बात करते हैं जो भारत की अध्यक्षता करेगा, भारत की जो अध्यक्षता होगी उसमें अतिथि देश कौन कौन से रहेंगे। तो ये G20 हो चुका है अभी फिलहाल में, इस बात पर करते हैं। चलिए तो पहले इसे देख लेते हैं कि अतिथि देश कौन कौन से हैं इसके, इनको भी समझेंगे भाई।
क्या समझेंगे, अतिथि देश कौन कौन से हैं इसमें, यानी कि जो आमंत्रित देश हैं भारत की तरफ से इस बैठक के लिए वो कौन कौन है। तो इसमें देखते हैं 18वीं बैठक के अतिथि देश वो कौन कौन से भारत ने बुलाए हैं उनको देख लेते हैं। तो नंबर 1 पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बांग्लादेश को बुलाया गया है अतिथि के रूप में। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो मिस्र को बुलाया गया है। तीसरे नंबर पर अगर बात करते हैं तो मॉरिशस को बुलाया गया है। नंबर 4 पर अगर हम यहाँ बात करें तो नीदरलैंड को बुलाया गया है। किसको बुलाया गया है, नीदरलैंड को बुलाया गया है। 5वीं अगर हम यहाँ बात करें तो नाइजीरिया को बुलाया गया है। छठे देश के रूप में अगर हम बात करें तो ओमान को बुलाया गया है। 7वें देश की अगर हम बात करें तो सिंगापुर को बुलाया गया है। 8वें देश की अगर बात करें तो स्पेन को बुलाया गया है। 9वें देश की अगर हम बात करें तो यूएई इनको बुलाया गया है अतिथि के रूप में। ठीक है भाई, अतिथि के रूप में बुलाया गया है इसमें। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें तो भारत में इस अधिवेशन 50 से भी अधिक शहरों में 200 से भी अधिक बैठकें आयोजित होंगी। आयोजित की जाएंगी। कितनी, 200 से भी अधिक बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिसमें उत्तर प्रदेश में जो प्रस्तावित हैं वो 4 में, जिसमें जो है उत्तर प्रदेश में जो प्रस्तावित है वो कितने शहरों में प्रस्तावित है, 4 पीसीएस का क्वेश्चन बना था यहाँ से पीसीएस का क्वेश्चन बना था भैया। तो यूपी में जो कितनी प्रस्तावित हैं, 4 शहरों में। तो पहला शहर जो है हमारा वो लखनऊ है, लखनऊ में प्रस्तावित है। दूसरी जो है आपका आगरा में प्रस्तावित है। तीसरा अगर देश करें तो वाराणसी में प्रस्तावित है। और चौथे की अगर हम बात करें तो ग्रेटर नोएडा। तो यहाँ पर जो है यही क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से किस शहर में जो है G20 यानी उत्तर प्रदेश के शहर में G20 की बैठक प्रस्तावित नहीं है। तो वो उन्होंने कानपुर दिया था उसमें ऑप्शन, तो वो कानपुर ही में नहीं था। कहाँ पर नहीं था, कानपुर में नहीं था। तो यहाँ पर हमें बात रखनी है, यूपी का पेपर देने जा रहे हैं अगर कोई आप, या यूपी ट्रिपल वीडियो का, ठीक है, वो बच्चे देने जा रहे हैं, या यूपी वीडियो इंट्रेंस अगर देने जा रहे हैं कोई, तो जो भी अगर यूपी का एग्जाम देने के जा रहा है तो उसमें वाला क्वेश्चन जो है आपका बन सकता है। ठीक है भाई, अब ये तो बात आ गई हमारी किसकी, कौन से देश अतिथि देश थे, कितनी बैठकें होंगी, कहाँ पर हुई हैं, और अभी तक मुख्य बैठकें कहाँ हो चुकी हैं, उन बैठकों की हम बात कर लेते हैं। मुख्य बैठकें, ठीक है भाई, जो मैं इसे रफ कर देता हूँ, आपने अगर लिख लिया हो तो। चलिए अब देखते हैं मुख्य बैठकें कहाँ पर हो रखी हैं, यानी कहाँ पर हुई हैं, जिन बैठकों को आपको याद रखना है। ठीक है भाई, अभी तक मुख्य बैठक कहाँ हो चुकी है उनको देख लेते हैं। तो एक हमारी जो है वो G20 पहली बैठक G20 शिखर सम्मेलन, ये G20 सशक्तिकरण शिखर सम्मेलन की बैठक जो हुई है वो कहाँ हुई है, 11 से 12 फेब को कहाँ हुई है, आगरा में। तो एक तो ये क्वेश्चन बन गया। दूसरी बैठक G20 की जो आपकी है डिजिटल इकोनॉमिक्स की जो बैठक हुई है वो 13 से, या बैठक जो हुई है वो कब से हुई है, वो 13 फेब से लेकर 15 फेब के बीच जो हुई है वो लखनऊ में हुई है। कहाँ पर हुई है बेटा, लखनऊ में। यहाँ से बना लो, क्वेश्चन अच्छे बनेंगे यहाँ से। तीसरी जो अगर हम बात करें तो G20 की डिजिटल इनोवेशन अलायंस
अलायंस की बैठक जो हुई है वो कब होगी, सॉरी अगस्त में होगी, अगस्त 2023 में होगी। और कहाँ होगी ये प्रस्तावित कर दीजिए, बेंगलुरु में, बेंगलुरु में होगी। ठीक है भाई। और आखिरी जो मोस्ट आपको याद करनी है वो G20 की वैश्विक नेताओं की, वैश्विक नेताओं की जो बैठक होगी वो 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में होगी, नई दिल्ली में होगी। तो आप इनको जो है ना थोड़ा सा याद कर लेना। अब जितना भी हमारा G20 से था, ओल्ड नया, मतलब जो भी था ओल्ड या न्यू जो भी था, हमने लगभग आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से जो है मोस्ट करा दिया है। आप इतने को तैयार कर लेंगे और आपका एग्ज़ाम बन जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी जानकारी के लिए जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और चैनल से जुड़े रहें। और मैं आपसे कोशिश करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, इस टाइम जो है गर्मी का मौसम चल रहा है और अभी सभी अपनी छतों पर जो है थोड़ा थोड़ा जो है वो मिट्टी के बर्तनों में जो है थोड़ा पानी करके जो है रख दें, जिससे कि जो जो पक्षी हैं जिनको बेचारों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो उनको जो है पानी पीने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा पानी जो है मिट्टी के बर्तनों में जो है अपनी अपनी छत पर रखें, क्योंकि मौसम जो है वो बहुत गर्मी वाला हो रहा है और गर्मी में जो है पक्षी जो होते हैं बहुत परेशान होते हैं, पानी को आदमी की तरह ही परेशान होते हैं। तो यदि आप अगर पानी रख दोगे तो थोड़ा सा उनको भी ऐसा लगेगा कि उनके बारे में थोड़ा सा सोचिए, ठीक है, और कोशिश करो कि आप पर्यावरण के साथ जुड़े रहो। ठीक है दोस्तों, चलिए बातें चलती रहेंगी, आप सब समझदार हो, काफ़ी समझदार हो। चलिए मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।